हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 3 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखो, इसका एक पार्ट जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये लास्ट 3 मंथ करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंटेड 9 न्यू गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन इंडिया इन 2026। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है। उन्होंने नए 9 गवर्नर या फिर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकते हो, उनको अपॉइंट किया है। यहाँ पर देखो 9 के नाम हैं। सबसे पहले RN रवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको जो है गवर्नर बनाया गया है वेस्ट बंगाल का। ये पहले गवर्नर थे तमिलनाडु के। शिव प्रताप शुक्ला जो है तेलंगाना के गवर्नर बने हैं। जिष्णु देव वर्मा जो है महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं। नंद किशोर यादव जो है ये नागालैंड के गवर्नर बने हैं। एंड सैयद हसनैन जो है बिहार के गवर्नर बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो है ये केरल के गवर्नर हैं। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु के गवर्नर का। कविंद्र गुप्ता जो है ये हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। एंड विनय कुमार सक्सेना ये लद्दाख के नए गवर्नर बन गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये पहले कहाँ पे थे? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना विनय कुमार सक्सेना। अब इनको लद्दाख शिफ्ट कर दिया गया है। एंड दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं तरनजीत सिंह संधू। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट नाम है, सब आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ द सेंट्रल जेल इन श्रीनगर। तो इनका नाम है सबा शॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पहली वीमेन हेड बन गई हैं। कहाँ की? श्रीनगर सेंट्रल जेल की, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द हिस्टोरिक सेलुलर जेल आल्सो नोन एज काला पानी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये प्रश्न पूछा जाता है, पता होना चाहिए लोकेशन। अब हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हमारी यूटीज़ है ना, उनकी कैपिटल है एंड करंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर आप बोल सकते हो, वो कौन है? सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आप सबको पता है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम, जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। यहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिरल DK जोशी। चंडीगढ़ के हैं गुलाब चंद कटारिया एंड चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती एंड यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल ही है। दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली कैपिटल है। CM है रेखा गुप्ता एंड नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी कैपिटल है एंड यहाँ पर है K कैलाशनाथम। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो समर कैपिटल है श्रीनगर, विंटर कैपिटल है जम्मू एंड यहाँ पर जो है मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। फिर बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख की देख सकते हो समर कैपिटल लेह है एंड विंटर कैपिटल है कारगिल। और विनय कुमार सक्सेना जो है नए LG बने हैं लद्दाख के, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, दिल्ली यहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया, लद्दाख यहाँ पर ये है, चंडीगढ़ यहाँ पर है, दादरा एंड नगर हवेली यहाँ पर किनारे आपको मिल जाएगा। पुडुचेरी यहाँ पर, पुडुचेरी के 4 जिले हैं, ठीक है। एक जिला केरल में है जो कि माहे है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, हु बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन मार्च 2026। देखो, किसी भी कमीशन के ना चेयरमैन अगर आपको लिखा मिले तो समझना वो पुरुष हैं, अगर चेयरपर्सन लग जाए तो समझना कोई महिला हेड बनी है, ठीक है। तो इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये BJP की लीडर है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1993 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी आपको पता होना चाहिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन इज टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफ गार्ड्स ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट है द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया US वज्र प्रहार वॉज कंडक्टेड इन। तो वज्र प्रहार जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड US के बीच में। 16th एडिशन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट एकदम क्लियर मेंशन है आपके लिए। एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार, जो कि स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। किन 2 देशों के बीच में होती है? USA एंड इंडिया। 16th एडिशन साहब कहाँ पर आयोजित हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। और अदर एक्सरसाइज की बात करें हम, जो कि इंडिया US करते हैं, यह युद्ध अभ्यास जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है। 21st एडिशन हुआ है कहाँ पर? USA के अलास्का रीजन में, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US यहाँ पर मेंशन है। टाइगर ट्रायम्फ जो है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। कोप इंडिया जो है दोनों देशों की एयरफोर्सेस करती है एंड मालाबार जो है यहाँ पर दोनों देशों की नेवी पार्टिसिपेट करती है।
धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इंडिया एंड जापान के बीच में जो है धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्जियन। दो देश जो है आयोजित किनके बीच में होता है, इंडिया एंड जापान। 7th एडिशन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है, उत्तराखंड के चौबाटिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर देख सकते हो जो हम जापान के साथ करते हैं, शिन्यू मैत्री और वीर गार्जियन जो है दोनों देशों की एयरफोर्स करती है। जीमैक्स एक्सरसाइज में दोनों देशों की नेवी पार्टिसिपेट करती है। एंड मालाबार में आप सबको पता है 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है, मालाबार वाला पूछते हैं कि कौन कौन से 4 देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट एट द 11th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमिटिए 2026 हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो लैमिटिए एक्सरसाइज जो हम किस देश के साथ करते हैं, सेशल्स के साथ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 11th एडिशन इस बार आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है, सेशल्स डिफेंस एकेडमी में। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल 3 सर्विसेज ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्सेज जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गई है। नेक्स्ट है वेयर इज द 13th इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, असम के मिसामारी में आयोजित हुआ है। ये आप देख सकते हो 13th एडिशन है। कब से आयोजित हो रहा है, 2011 से। लोकेशन असम में आयोजित हुआ है। पार्टिसिपेंट की बात करते हैं स्पेशल फोर्सेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है बोथ नेशंस की। फोकस एरियाज की बात करें तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, अर्बन वारफेयर टैक्टिक्स एंड एडवांस टैक्टिकल ड्रिल्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये दिसंबर 2025 में आयोजित हुआ है, लेटेस्ट, ये आपको याद रखना है। तो अजय वॉरियर किस देश के साथ करता है इंडिया, ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखो बात करें किन 2 देशों के बीच में होता है, इंडिया एंड यूके। एंड अभी जो है लेटेस्ट वाला जो एडिशन है ना 8th वाला, कहाँ पर हुआ है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अदर एक्सरसाइज की हम बात करें जो इंडिया एंड यूके के बीच में आयोजित होता है, इंद्रधनुष है जो कि दोनों देशों की एयरफोर्सेस करती है। एंड कोंकण में जो है ना दोनों देशों की नेवीज पार्टिसिपेट करती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु इज सेड टू बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल आफ्टर 2026 जनरल इलेक्शन। तो इनका नाम है बलेंद्र शाह, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, एक और आपको याद रखना है, ये बांग्लादेश के नए पीएम कौन बने हैं, उनका नाम है रहमान तारिक, ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के न्यू पीएम कौन बने हैं, रहमान तारिक, ये आपको याद रखना है। ये दोनों देशों के ना पीएम पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल इज विटनेसिंग अ मेजर पॉलिटिकल चेंज आफ्टर 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी हम देखेंगे। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू है, ये याद रख लेना। आगे देखो, हाँ ये देख लेना, केपी शर्मा ओली को आपके जो जनरेशन जेड है ना, इन्होंने प्रोटेस्ट करके भगा दिया था। उसके बाद जो है गवर्नमेंट गिर गई थी। अब नया इलेक्शन हुआ है, तब यहाँ पे जो है बलेंद्र शाह नए पीएम बन गए हैं। हु बिकम केरलाज फर्स्ट वीमेन जज विथ डिसेबिलिटी बाय टॉपिंग द सिविल जज एग्जामिनेशन। तो ये फर्स्ट डिसेबल पर्सन है जो केरल की जज बनी है। इनका नाम क्या है, तो ये है थान्या नाथन, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक माइलस्टोन है, सेट टू बिकम केरल फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड वीमेन जज। नेक्स्ट देखेंगे हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। आप सबको पता है जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे ना, उनका निधन हो गया था, है ना, जो अजीत पवार जी थे। तो अभी जो है उनकी पत्नी जो है सुनेत्रा पवार, उनको जो है डेप्यूटी सीएम बनाया गया महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो शी सक्सीड हर लेट हस्बैंड अजीत पवार हु डाइड इन प्लेन क्रैश ऑन जनवरी 28। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी पार्टी के ही हैं। एंड डेप्यूटी सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे हैं, एक शिवसेना पार्टी के, जो कि अलाइज ऑफ हर पार्टी एनसीपी की है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, आगे देखेंगे who assumed charge as Air Officer Commanding in Chief of the Eastern Air Command on 1 फरवरी 2026। तो इनका नाम है इंद्रपाल सिंह वालिया, याद रखिएगा। Who has been elected as the new Chief Minister of Manipur in फरवरी 2026। तो इनका नाम है खेमचंद सिंह। वाई खेमचंद सिंह जो है ना, ये नए सीएम बन गए हैं मणिपुर के। ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, मणिपुर के गवर्नर कौन है, अजय कुमार भल्ला है। यहाँ पर देखो मेंशन है ना, आपके लिए ही है। एंड इनकी पार्टी जो है वो है बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी, याद रखिएगा।
एंड बाकी आप देख सकते हो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था काफ़ी समय से यहाँ पर, जो कि समाप्त हो गया है 13 फरवरी 2026 में। और उसके बाद जो है नए सीएम बन गए हैं मणिपुर के, कौन? वाई खेमचंद सिंह, याद रखिएगा। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है, ये आप सबको पता है। अच्छा, मणिपुर में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना वर्ल्ड का, उसका नाम आप बता सकते हो? मणिपुर में ही लोकटक लेक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है उसका एक बार आप नाम बता दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक? तो इनका नाम है विनय मुरलीधर टोनसे। ये नए जो है एमडी एंड सीईओ बन गए हैं किसके? यस बैंक के। नेक्स्ट है हु वाज द फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हु पास्ड अवे इन मार्च 2026? तो देखो ये जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, इनका अभी निधन हो चुका है। तो इनका नाम क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं। ये है कुशल दास, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2010 से लेके ना 2022 तक जनरल सेक्रेटरी रहे थे। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग आप कह सकते हो जनरल सेक्रेटरी रहे थे किसके? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, हु बिकम द फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ अ फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? तो इनका नाम है RM नच्चमई, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पहली वीमेन चीफ सुपरिटेंडेंट बन गई हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, जो कि फंक्शनल है, ये आपको पता होना चाहिए। द प्लांट ऑपरेट्स अंडर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द कैगा प्लांट इज नॉन फॉर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। एंड कहाँ पर बनी है, कौन से प्लांट में? तो कैगा प्लांट, याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। एंड कैगा प्लांट कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है हु बिकम द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन मार्च 2026 आफ्टर द डेथ ऑफ, ये कौन है? अली खामेनी। तो अली खामेनी जो है ना, ये किसके बाद जो है, अच्छा सॉरी, अली खामेनी के बाद जो है ना नए सुप्रीम लीडर कौन बने ईरान के, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो अली खामेनी के ये बेटे हैं, इनका नाम है मोज्तबा खामेनी, याद रखिएगा। अली खामेनी को आप सबको पता है, अमेरिका वालों ने मार दिया है। उसके बाद जो है इनके बेटे जो है सुप्रीम लीडर बने ईरान के। आगे देखो, हु विल एज्यूम चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 1 अप्रैल 2026? तो इनका नाम है धीराज सेठ, याद रखिएगा। धीराज सेठ जो है ना नए वाइस चीफ बने आर्मी स्टाफ के 1 अप्रैल 2026 को, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है ये। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये चीफ है आर्मी स्टाफ के, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अनिल चौहान के बारे में आप सबको जानते हो, ये 2nd CDS है हमारे, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर एन एडिशनल 1 ईयर टर्म एज अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट? तो 1 साल का जो है इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये फिर से जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर राजीव रघुवंशी, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनको जो है अपॉइंट किया गया था 2023 में, अभी जो है इनका 1 साल का और जो है टर्म बढ़ा दिया गया है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? तो लेटेस्ट अभी रैंकिंग आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है। तो भारत की रैंकिंग क्या रही है? वो रही है 116वां, यानी 116th, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फिनलैंड जो है ना लगातार 9 सालों से टॉप कर रहा है, यानी नंबर 1 पे रह रहा है। बाकी आप देख सकते हो फिनलैंड के बाद नंबर 2 पर आइसलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, चौथे नंबर पे कोस्टा रिका जो है ना ये 4th पोजीशन पे आया है। एंड हाईएस्ट एवर फॉर अ लैटिन अमेरिकन नेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की रैंक रही है 116th, 147 कंट्रीज से इम्प्रूव किया है हमने। पिछली बार जो है ना हम 118th पे थे, अब जो है 16th पे आ गए हैं। अच्छा, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ना इसको रिलीज कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिलीज करती है यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, इस बार भी करा रहा हूँ। आगे देखो, विच सिटी हैज बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कंजिक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-26? तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे भारत का जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, यानी लगातार 8वीं बार जो है टॉप पे रहा है। तो इस सिटी का नाम है इंदौर, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंदौर है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप सिटीज़ लिखी हुई है,
जिसकी जो है पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। आप देख सकते हो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का नंबर 1 पे है, गुजरात का जो सूरत है नंबर 2 पर है, एंड महाराष्ट्र का जो नवी मुंबई है ये रैंक 3 पर है। अवार्ड प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये याद रखिएगा। इंदौर जो है लगभग 2017 से लगातार टॉप कर रहा है, यानी सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का। रीजन फॉर सक्सेस की बात करें तो 100% वेस्ट सेग्रीगेशन, इफेक्टिव कंपोस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पे रहा इंदौर का। आगे देखो, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। तो इसमें हमारी रैंक रही है 91st, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, इसको रिलीज कौन करता है, इस इंडेक्स को, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को, इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो रिलीज्ड बाय मेंशन है। बात करें इंडिया की रैंकिंग की तो 5th प्लेस का जो है हमने इंप्रूवमेंट किया है, 91st पे आ गए हैं अब। पहले जो है आप देख सकते हो 96th पे थे हम, एंड 182 कंट्रीज़ में जो है हमारी रैंक रही है 91st। एंड 100 में से हमें नंबर कितने मिले हैं, स्कोर कभी कभी पूछ लेते एग्जाम में, 39 मिले, ये आपको याद रखना, ठीक है, रखना है। बाकी बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की तो डेनमार्क नंबर 1 पे रहा है, इसको जो स्कोर है कितना है 89 है, एंड लगातार 8 सालों से जो है ना डेनमार्क टॉप पे ही है। फिनलैंड की बात करें नंबर 2 पे 88 स्कोर के साथ, सिंगापुर नंबर 3 पे है 84 स्कोर के साथ। अच्छा, सिंगापुर जो है ना किस रैंकिंग में नंबर 1 पे है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है 2026 वाले में, 75th है। नेक्स्ट, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है किस कंट्री से एसोसिएटेड थे, तो ये जो है सूरीनाम के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो चंद्रिका प्रसाद का जो है निधन हो चुका है, एंड ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं सूरीनाम के 2020 से 2025 तक, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, हु रिसेंटली पास्ड अवे इन अ ट्रेजिक प्लेन क्रैश वाइल सर्विंग एज डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बात हो रही है अजीत पवार की, हमने पीछे देखा भी था कि इनकी पत्नी को जो है सुनेत्रा पवार जो है उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया महाराष्ट्र का, इनका निधन हो चुका है प्लेन क्रैश में, है ना, अजीत पवार की बात हो रही है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो अजीत पवार की पार्टी का नाम आपको याद रखना है, पार्टी का नाम जरूर पूछेंगे आपसे एग्जाम में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। किसकी पार्टी है ये, अजीत पवार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नई डेप्यूटी सीएम आपको मैंने बता ही दिया, सुनेत्रा पवार इनकी पत्नी बनी है, ये है अजीत पवार। नेक्स्ट है, विच कंट्री सुप्रीम लीडर वाज कंफर्म डेड आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक। तो ये उन्हीं की बात हो रही है जो हमने पीछे प्रश्न किया था ना ईरान वाला, तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर है, इनका नाम क्या है, अली खामेनी, याद रखिएगा। इन्हीं के पुत्र जो है अभी नए यहाँ के सुप्रीम लीडर बने हैं। अच्छा, कौन सा ऑपरेशन चलाया था ये यूएस एंड इजराइल ने मिलकर ईरान पर, तो इसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये आपको याद रखना है। एंड एक और ऑपरेशन चलाया गया था इजराइल के द्वारा ईरान पे, उसका नाम क्या था, रोअरिंग लायन, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इजराइल के जो हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, इजराइल एंड यूएस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू। बाकी बात करें यूएस के प्रेसिडेंट आप सबको पता है ट्रम्प है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, अभी उन्होंने तो वापस कर दिया इसको। चलो आगे देखो, यहाँ पर बात करेंगे, ईरान नेम्स अयतोला अलीरेजा अराफी एज टेम्प्ररी सुप्रीम लीडर। अच्छा, ये तो टेम्प्ररी बने थे ना, परमानेंट वाला हमने पीछे देख लिया, इनके बेटे बने। आगे देखो, रिनोड जर्नलिस्ट थे एंड फॉर्मर डिप्लोमेट भी थे एंड पार्लियामेंटेरियन हरि कृष्ण दुआ पास्ट अवे इन मार्च 2026 एट द एज ऑफ। तो कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, तो ये देखो ऑप्शन सी करेक्ट है 88। ये तो आपसे पूछेंगे नहीं कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है, आपसे पूछेंगे इनको अवार्ड कौन सा मिला है और कब मिला है। देखो इनको अवार्ड मिल चुका है पद्म भूषण अवार्ड 1998 में फॉर कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म। ये एडिटर रह चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स, एडिटर इन चीफ रह चुके हैं द इंडियन एक्सप्रेस के, एडिटर रह चुके हैं द ट्रिब्यून के। आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। आगे देखेंगे, इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं डेनमार्क में 2001 से 2003 तक, एंड इनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में एमपी कब, 2009 से 2015 तक, यहाँ भी रह चुके हैं एमपी। ठीक है, आगे देखो, हु रिसेंटली लॉन्च द सिंधी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है नया सिंधी वर्जन आया है, ये फर्स्ट टाइम है जो सिंधी वर्जन आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो
CP Radhakrishnan released the latest Sindhi version of the Constitution of India in where? New Delhi. The Constitution has been released in Sindhi Devanagari script for the first time since independence, highlighting the language heritage. And उन्हें क्रेडिट दिया है नरेंद्र मोदी जी को for efforts to make the Constitution accessible in multiple languages, promoting inclusivity and citizen engagement. एंड आप देख सकते हो अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि मूव रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड विल हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर राइट्स। अर्जुन राम मेघवाल हैं कौन? यहाँ पे नाम तो हमने देख ही लिया, ये है कौन आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस के एंड साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। अच्छा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर है किरण रिजिजू, याद रखिएगा। बाकी नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, और जगदीप धनखड़ जो है ना, ये राधाकृष्णन से पहले जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अभी करेंट में CP राधाकृष्णन है। आगे देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो 8th शेड्यूल के बारे में मेंशन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। 8th शेड्यूल में क्या मेंशन है आप सबको पता है, लैंग्वेजेस मेंशन है। कितने लैंग्वेजेस मेंशन है यहाँ पर? 22 लैंग्वेजेस, जो कि कौन कौन से हैं यहाँ पर नाम देखेंगे। असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। देखो स्टार्टिंग में तो 14 ही थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज मेंशन, कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में, लेकिन बाद में जो है ना बढ़ाए गए। देख सकते हो सिंधी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया? 21st अमेंडमेंट एक्ट करके 1967 में। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को हमने ऐड किया 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये पूछते हैं, ठीक है, कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, आपको याद रखना है। सिंधी के पूछ लेंगे किस अमेंडमेंट एक्ट, 21st अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1967 में। बाकी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली जो है इनको कब ऐड किया गया? 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जो कि कब फोर्स में है? 2004 में। तो स्टार्टिंग में 14 थे, एक ये आ गया 15 के बाद ये 3 आ गए, कितने हो गए? 18 के बाद ये 4 आ गए, टोटल कितने हो गए? 22, है ना। आगे देखो, द 16th एडिशन ऑफ इंडिया US वज्र प्रहार वाज कंडक्टेड इन। तो वज्र प्रहार जो है इंडिया US का मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ पर कंडक्ट किया गया? ये कंडक्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये हमने तो देखा ही ना, बकलो वाला। चलो आगे देखो, वेयर इज द 13th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है ये खंजर? ये आयोजित हुआ है असम के मिसामारी में। ये भी हमने देखा है, रिपीट हो रही है क्या? ये लेमिटिया भी देखा ही है ना, सेशल साथ करते हैं। अच्छा, ये नया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय डेलोइट टू प्रोटेक्ट कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इसका नाम है कनेक्ट सेफ लैब, याद रखिएगा, कनेक्ट सेफ, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखो, इन विच सिटी डज द एनुअल माघ मेला टेक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ सैक्रेड संगम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ माघ? तो कहाँ पर, किस शहर में आयोजित हुआ है? कहाँ पे होता है संगम? संगम होता है प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती का, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ अदर जो फेस्टिवल है यूपी को भी देखेंगे। कुंभ मेला जो है प्रयागराज में ही लगता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग यहीं पर लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। होली डीप इन गंगा, यहाँ पर गंगा में स्नान किया जाता है लोगों के द्वारा। दिवाली जो है यहाँ का त्यौहार है, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है ये। होली आप सबको पता है। फिर है जन्माष्टमी, रामनवमी, देव दीपावली, दशहरा, ये सब आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, फिर यहाँ पर नागौरी अश्वगंधा जो है, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में इसको जो है उगाया जाता है। जो नागौरी अश्वगंधा है, कहाँ पर उगाया जाता है? ये इसको उगाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग देख सकते हो राजस्थान के। फुलकारी देखो, फिर है कोटा दोरिया, इसके बाद है ब्लू पोटेरी, मोलेला क्ले वर्क, कठपुतली ऑफ राजस्थान, संगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बीकानेरी भुजिया, कोटा दोरिया, फिर है बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट वर्क एंड मरकाना मार्बल। ये सारे कहाँ के GI टैग है? राजस्थान के, है ना। नेक्स्ट है, इन विच US स्टेट वॉज द फर्स्ट बस्ट ऑफ महात्मा गांधी अनवील्ड एट द माइक मैन्सफील्ड सेंटर? तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया मोन्टाना में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है ये, ठीक है, मोन्टाना। देख सकते हो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी का बस्ट को जो है लॉन्च किया गया, या अनवील्ड किया गया, सॉरी लॉन्च नहीं अनवील्ड किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीर। आगे देखेंगे, द हैती रिसाला फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग 138 ईयर्स ऑफ ट्रेडिशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो 138 साल इसके पूरे हो चुके हैं। तो किस राज्य में मनाया जाता है ये हैती रिसाला?
ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो हेल्ड एनुअली ऑन धूलिवांदान द डे आफ्टर कब होली, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है महाराष्ट्र के। गुड़ी पड़वा काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। चैत्र फेस्टिवल, रामनवमी, हनुमान जयंती, वट पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, नराली पूर्णिमा, फिर यहाँ पर है बैल पोला, मंगाला गौर, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, नवरात्रि, फिर है यहाँ पे कोजागिरी पूर्णिमा, दिवाली है, फिर बाकी आप देख सकते हो चंपा षष्ठी है, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली। चलो आगे देखो। गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने जो है ना हाल ही में एक बुक लॉन्च किया है एंड इस बुक का नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इसके ऑथर आपसे पूछ रहे हैं ऑथर कौन है, तो ऑथर है यहाँ पर प्रेम प्रकाश, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है। फिर है द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली, ये अरुण जेटली के लाइफ पे है बुक, तो किसने लिखा है इसको लिखा है सुमंत बत्रा ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे। हु लॉन्च द बुक रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडिया न्यू नॉर्मल, तो लॉन्च किया इसको, देखो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने लॉन्च किया। लिखा किसने है, तो यहाँ पर देख सकते हो 4 इंपॉर्टेंट पर्सनल हैं। यहाँ पर आप देखिए मेजर जनरल बिपिन बख्शी रिटायर हैं, फिर है राजेश कुमार, ये भी रिटायर हैं, एंड अनिल यहाँ पर त्रिगुणात हैं, एंड अखिलेश भार्गव, इन चारों ने मिल के ना इस किताब को लिखा है। ओवरव्यू की बात करें, डिटेल अकाउंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो कि मई 2025 में हुआ था, इंडिया डिसीजिव 88 आवर रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म आफ्टर पहलगाम अटैक, जो कि हुआ था कब, 22 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया उपेंद्र द्विवेदी ने, इन चारों ने लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज द बुक टाइटल ई माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, तो इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये है उड़ीसा, ऑप्शन बी करेक्ट है। उड़ीसा के गवर्नर जो है ना हरि बाबू कम्मपति, इन्होंने रिलीज़ किया है, क्योंकि इस किताब को लिखा है जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं ना उड़ीसा के, विश्वभूषण हरिचंदन ने, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन, इसको किसने लिखा है, कॉम्पैशन, तो इसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखना है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी की ना ऑटोबायोग्राफी आपको जरूर याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है 2014 में, किसके साथ, मलाला यूसुफजई के साथ। तो इनकी बात करें ऑटोबायोग्राफी की, तो वह दिया सल्लाई, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो मेंशन है ऑटोबायोग्राफी दिया सल्लाई, 2014 में नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है। अभी इन्होंने नया बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन, एंड इसको जो है लॉन्च किया गया है तब हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी एंड किरण बेदी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है, ये यहाँ पर प्रेजेंट थी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को देख लेंगे। स्वप्निल पांडे की एक बुक है विंग्स ऑफ वैलोर, फिर शिव कुमार मोहंका की अबोव एंड बियॉन्ड, डॉक्टर पी विजयानंद रेड्डी की बुक है मैंने कैंसर को जीत लिया, फिर जनरल अनिल चौहान की एक बुक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी द्वारा लिखा गया है, रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2, ठीक है। फिर बात करेंगे आगे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए अरुंधति रॉय की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, मदर मैरी कम्स टू मी, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने लिखा है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये भी पूछा गया एग्जाम में। फिर यहाँ पर प्रियंबदा जयकुमार ने लिखा है एम एस स्वामीनाथन से रिलेटेड बुक। आगे है यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अनुपम खेर की बुक है डिफरेंट बट नो लेस, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारे लिए। यहाँ पर देखो 2 बुक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नोवेल हैं। एक तो फ्लैश है जो कि बुकर प्राइज जीता है 2025 का, इसके लेखक कौन है, डेविड सजेले, याद रखिएगा। एंड हर्ट लैब जो कि इंटरनेशनल बुक प्राइज जीत चुका है 2025 में, इसके लेखक कौन है, बानू मुश्ताक जो कि इंडिया के, याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स को हम देखें तो चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने, लेखक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी बात करें
वाइल्ड फिक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखा अमिताभ घोष ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। इस तरह की बुकें पूछते हैं, ठीक है। पैट कमिंस जो कि कहाँ के क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया के है ना, इन्होंने बुक लिखा है टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व। देखो ये सब ना बुक पूछ लेते हैं। पैट कमिंस की बुक तो किसने याद रखा नहीं होगा, सबने याद रखा हो, जो फेमस बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स है ना, इस पे तो इन पे ध्यान नहीं किया होगा, ठीक है। ये भी फेमस ही है वैसे, लेकिन इंडिया के नहीं है तो इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, तो आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे द CEO माइंडसेट, शिव कुमार ने लिखा है। कमला हैरिस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है 107 डेज, याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, कहाँ की, अमेरिका की। फिर द मैन हु बिकम सिनेमा, दिलीप कुमार, अशोक चोपड़ा ने लिखा है इसको। एंड जॉर्जिया मेलोनी, ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, इटली की है ना, इनकी एक बुक है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, याद रख लीजिएगा। बाकी बात करें लिविंग द विवेकानंद वे, अनन्या अवस्थी एंड किसने लिखा है, निखिल यादव ने। नेक्स्ट देखेंगे पाटन बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है, छारीदांत वेटलैंड जो है कहाँ पर है, गुजरात में है। दोनों को जो है रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये दोनों जो है किस राज्य में लोकेटेड है, वही आपसे पूछ रहे हैं। एक यूपी में लोकेटेड है, दूसरा जो छारीदांत है कहाँ पर है, गुजरात में। छारीदांत जो है ना 98 रामसर साइट बना है इंडिया का। अभी टोटल कितने रामसर साइट है हमारे देश में, 98 ही, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, इटाह डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर। एंड ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, छारीदांत गुजरात के, याद रखिएगा। अनाउंसमेंट किया गया था किसके द्वारा, एनवायरमेंट जो मिनिस्टर है ना हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने अनाउंस किया था। अच्छा, वेटलैंड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 2 फरवरी को, याद रखिएगा। एंड रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया था, 1971 में, 2 फरवरी को ही, ठीक है। एंड रामसर का किस देश की सिटी है एक, तो ये कहाँ की सिटी है, ईरान की। आप सबको याद है ईरान अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी है। आगे देखेंगे A mud volcano recently erupted on a mud island within the Andaman and Nicobar archipelago in India. Which of the following is the most well-known mud volcano site in this region? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए है बाटंग आइलैंड, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। आप देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो कैपिटल सब मैंने आपको पहले ही बताया था, श्री विजयपुरम है, जो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है। इंडिया का ओनली एक्टिव लावा वोल्केनो यहाँ पर है बैरन आइलैंड इन मिडल अंडमान। एंड यहाँ पर बात करेंगे डिजीन पाजेस की, तो सेपरेट लिटिल अंडमान को ये सेपरेट करता है साउथ अंडमान से। एक 10 डिग्री चैनल जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, ये डिवाइड करता है अंडमान ग्रुप्स को निकोबार ग्रुप से, ये आपको याद रखना है। फिर ग्लोबल वोल्केनो फैक्ट को अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड की, तो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो वर्ल्ड का है वो कहाँ पर है, हवाई के किलोआ, इसको नाम है किलोई, याद रखिएगा। एंड हाईएस्ट वोल्केनो जो है वर्ल्ड में वो कौन सा है, वो है ओजोस डेल सालाडो, कहाँ पर है, कोटोपैक्सी में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, आगे कुछ नहीं देखेंगे, अभी यहीं पे समाप्त हो रहा है ये वीडियो। अभी हम बात करेंगे इंडो पाठशाला की पेड पीडीएफ्स की। देखो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारी आती है 251 में, आप परचेस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट से रिलेटेड होता है ये। तो 12 मंथ का आपको यहाँ पर मिलेगा, 6 मंथ का इसी का 151 में मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स हमारा 65 का मिलता है, जिसमें आपको 3 तरह की पीडीएफ मिलता है। एक तो 200 वाला एमसीक्यू मिल जाएगा यहाँ पर आपको, एंड दूसरा जो है इसका कन्वर्टेड पीडीएफ मिल जाता है। तीसरा जो है इसका हम वन लाइनर आपको प्रोवाइड कर देते हैं आपको रिवीजन के लिए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें, इसमें आपको जो है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं, एंड सारे टॉपिक्स के सेपरेट पीडीएफ दिए जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स के अलग, इंडेक्स के अलग, सबमिट्स के अलग, डिफेंस करंट अफेयर्स अलग, बाकी एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स हो गया, बहुत तरह के करंट अफेयर्स होते हैं। सबकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी 65 में। वीडियो प्लस पीडीएफ वाले हमारे बैचेस 2 हैं। एक तो 215 का टारगेट सीजीएल बैच है, इसमें जो है ना 251 वाले में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कराया सीजीएल के। हर एक टॉपिक में आपको 50 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी प्रारंभ बैच जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, 40 जो कॉमन टॉपिक्स है ना उसको हमने इसमें कवर कर दिया है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए कॉमन होता है। जैसे सेंसस हो गया, आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गए, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, शेड्यूल एंड पार्ट्स हो गए पॉलिटी के, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इस तरह के टॉपिक जो है ना यहाँ पर कवर कराए। तो आप परचेस कर सकते हो। किसी भी तरह का इशू है ना आपको कोर्स को परचेस करने में या पीडीएफ को, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9123206137 पे। आज के वीडियो में इतना ही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।